हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजामी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है जेईई मेंस के अंदर पूछी गई है। और बेटा क्वेश्चन इसी साल आया है, कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन है और बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो राइबोज शुगर होती है, आपको पता है राइबोज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेंटोज शुगर होती है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बात तो ठीक है, पेंटोज शुगर होती है क्योंकि जो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात है प्रेजेंट इन पायरोनस फॉर्म। अब पायरोनस फॉर्म क्या होती है? दो फॉर्म होती है। पहले बात चलो आप देखते हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे राइबोज जो शुगर होती है, राइबोज जो यहाँ पे शुगर है, ये आप क्या है, ये आपको 5 कार्बन कार्बन कितने होते हैं इसमें? 5 होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। और इस यहाँ पे देखें, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको CH2OH और यहाँ पे 1 कार्बन होगा। यहाँ पे इसको आप ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे OH हो जाएगा, OH OH, यहाँ पे H, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ OH और यहाँ पे H। इसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या है ये? आपको राइबोज शुगर, जिसमें 5 कार्बन है। 3 कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन होती है थोड़ा उल्टी होती है, जस्ट रिवर्स होती है, बाकी सब सेम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा क्या है ना कि जो राइबोज शुगर है डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होती है क्या किस फॉर्म में? अब यहाँ पे राइबोज शुगर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और बेटा इसके बारे में कहा गया है कि इसका नेचर कैसा होता है। एक तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर, हम किसको बोलते हैं? पहली बात पूछा गया रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। और यहाँ पे एनोमेरिक जो फॉर्म क्या होती है ये भी विस्तृत करेंगे। दो फॉर्म होती है, अल्फा एंड बीटा व्हेन साइक्लिक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 का एनोमर होता है, ठीक है। ये आपको बात पता अभी हम बताते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या? एक तो पहली बात है कि जो स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे साइक्लेशन हो जाता है। तो दो फॉर्म को, यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पे एक अल्फा फॉर्म बनेगी, एक बीटा फॉर्म बनेगी। बनता क्या बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे अगर ये कार्बन 1 है इस पे अटैक हुआ है तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर राइट साइड में ना, तो उसको हम अल्फा फॉर्म बोले। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे हम राइबोज बोलेंगे। डी क्यू बोलते हैं ये भी बताएंगे आपको, ये राइबोज है। और यहाँ पे आपको पता है कि बाकी जो 1 कार्बन 2 3 एंड 4, ये 4th पे अटैक हुआ है और यहाँ पे CH2OH होगा। यहाँ पे आपको पता है कि 3rd पे यहाँ पे OH इधर है, H इधर है, OH इधर और H इधर है। इस फॉर्म को हम अल्फा फॉर्म बोलेंगे जब भी राइट साइड में प्रेजेंट होगा। और एक तरीके से साइक्लिक फॉर्म है। कैसे? यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये 1 कार्बन है। अगर आप यहाँ से काउंट करें, कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2 3 एंड 4 और एक जो ऑक्सीजन आएगा 5। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। तो इसको जो नाम दिया जाएगा बेटा, इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूको, सॉरी राइबोज, राइबोज है तो यहाँ पे हम अल्फा डी, इसको हम राइबो शुगर बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्यूरिनो राइबो क्या बोलेंगे इसको? अल्फा डी, यहाँ पे ये राइबो शुगर है तो इसको हम फ्यूरिनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूरिनोज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम फ्यूरिनोज बोलते हैं। और बीटा फॉर्म क्या होती है? जब अटैक बैक साइड से होगा, फ्रंट साइड से बैक साइड से अटैक होगा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपली होगा। तो यहाँ पे आपको जो बनेगा ना, यहाँ पे भी क्या बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे CH2OH और यहाँ जो ऑक्सीजन है इस तरह से, इस कार्बन OH इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड 4, 3 एंड 4 एंड 5 है, तो इस कार्बन से हो रहा है H इधर हो जाएगा, ठीक है। और OH यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे क्या था? इधर OH था, इधर H था,
इधर OH था, इधर H था। अब यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन देखें, यहाँ पे 1 कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे हम इसको कार्बन नंबर 1 नहीं मानेंगे, कार्बन नंबर 1 उधर किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इसको हम 5 मान सकते हैं जब स्ट्रक्चर मानेंगे तो 5 जो 1 कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन है वो राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में है, दैट कन्फिग्रेशन में जो डिफरेंसेस है, स्टोकेमिकल डिफरेंसेस, इसी को बोलते हैं एनोमर। दीज टू आर द इस एनोमरिक फॉर्म, जिसमें इसको हम अल्फा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। अगर राइट साइड में इधर बीटा फॉर्म है, इसको हम बीटा फॉर्म बोल सकते हैं, बीटा यहाँ पे राइबोज, ठीक है। और डी फॉर्म इसलिए होगा, डी फॉर्म का मतलब है कि जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो OH है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ H है, यहाँ पे आपको पता है CHO है, और यहाँ पे OH और यहाँ H 1 2 और यहाँ पे 3 पे OH इधर होगा, H इधर हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इस तरह की जो कन्फिग्रेशन होती है, जिसमें राइट साइड में OH प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कार्बन कायरल सेंटर है, तो उस तरह की कन्फिग्रेशन को डी फॉर्म बोलते हैं, या इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको डी फॉर्म या एल फॉर्म भी बोलते हैं। एल फॉर्म मतलब नेगेटिव रोटेशन और डी का मतलब पॉजिटिव रोटेशन। तो यहाँ पे अगर इस तरह से प्रेजेंट होता, OH इधर हो जाता है बेटा, H इधर हो जाता है, यहाँ पे CH2OH होता, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऊपर है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे इस तरह की कन्फिग्रेशन अगर प्रेजेंट होती तो हम इसको बोलते हैं एल फॉर्म बोलते हैं। तो डी और एल फॉर्म का जो कन्फिग्रेशन है कहाँ से आया है, तो देखा गया बेटा यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जहाँ पे इस तरह की कन्फिग्रेशन पाएंगे, OH और H। और यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, सबसे लोएस्ट कार्बन के जो शुगर है, यहाँ पे आपको पता है CH2OH है, यहाँ OH है, और यहाँ पे CHO और यहाँ पे H, इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ग्लिसरॉल जो डिहाइड होता है ना बेटा, इसको हम डी फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी फॉर्म होता है। डी इसलिए बोलते हैं राइट साइड में है, और ये हमेशा राइट हैंडेड साइड में लाइट रोटेट कराता है। आपको पता है कि जो लाइट होती है इसका वाइब्रेशन साइड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब इसको आप पोलराइज करेंगे पोलोमीटर के थ्रू, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, XYZ किसी एक एक्सिस में। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। और इसको सोल्यूशन से जब पास करोगे ना, जो भी सोल्यूशन इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, इसके अंदर कैल्शियम सेंटर है या कोई भी, तो यहाँ पे अगर रोटेशन शो करेगा किसी भी एंगल पे, तो दैट रोटेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है, और ये मॉलिक्यूल जो है कायरल मॉलिक्यूल होगा, और इस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि इस तरह के जो कन्फिग्रेशन प्रेजेंट थे वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, जो इसके जस्ट अपोजिट कन्फिग्रेशन में थे, इस तरह के जो थे, यहाँ पे OH और यहाँ H, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CHO। तो ये जो कन्फिग्रेशन के जो थे एल फॉर्म बोल दिया गया, क्योंकि ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे, एल और डी फॉर्म ये। लेकिन हर जगह सही नहीं है, कन्फिग्रेशन वाले जो कंपाउंड होते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा डी फॉर्म अगर होगा तो राइट साइड में ही रोटेट करेगा, ये गलत हो गया। तो बाद में इसको हटा दिया गया और इसको एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है, इसको RS कन्फिग्रेशन बोलते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डी फॉर्म में होता है। दूसरी बात है कि राइबोज 5 कार्बन से होती है। फ्री फॉर्म जो होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब गिव इलेक्ट्रॉन फॉर द टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रिडक्शन होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होता है जो कि रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग अगर हम शुगर की बात करें तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दोज शुगर which have free aldehyde group, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब इस तरह से जो प्रेजेंट होगा, तो वहां पे बेटा क्या होगा कि आपको टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ पे अगर आप टॉलेंट रिएजेंट के साथ करेंगे, टॉलेंट रिएजेंट के साथ अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिकल यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है सिल्वर +1 ऑक्सीस्टेट में होता है, कहाँ चला जाएगा 0 में, मतलब इसका क्या हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ रहे, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर तरह काम करेगा, जो भी जहां पे भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। या फेलिंग्स सॉल्यूशंस लेते हैं, यहाँ पे बेटा टेस्ट पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव देगा। या बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट बोलेंगे, यहाँ पे आपको रेड ऑरेंज पीपीटी आता है, यहाँ पे आपको जो है एल्कलाइन सॉल्यूशन है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का, और जो कि सारे टेस्ट पॉजिटिव मिलता है जब यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तब।
ये बात पता है। रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलते हैं जहां फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो अगर आपको शुगर यहाँ पे कहा गया है कि रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री, तो जब फ्री होगा डीएनए से अलग होगा तब तो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन जब डीएनए के साथ इंटैक्ट है, बधा हुआ है, तो वहां पे बेटा वो रिड्यूसिंग शुगर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ देखो पेंटोज शुगर के बारे में जाएंगे, 5 कार्बन की शुगर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट प्रेजेंट इन पायरोज फॉर्म, पायरोज और फ्यूनोज क्या होता है एक बात समझ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनना है ना 5 मेंबर मिलता है, तो 5 मेंबर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्यूरेनोज बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूरेनोज बोलेंगे। और अगर यहाँ पे ग्लूकोज के केस में अगर एल्डिहाइड है इस तरह से अगर है CH2OH और यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे 5 6 कार्बन बना दो। तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ 5 और यहाँ पे 6 इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे OH इधर हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे H। ये आपको ग्लूकोज है अल्फा, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, डी ग्लूकोज। क्यों बोलते डी ग्लूकोज, क्योंकि इस तरह का कन्फिग्रेशन देखो प्रेजेंट है, इसको हम ग्लूकोज बोलेंगे। लेकिन अल्फा हम कब होता है, जब इधर हो जाता है। अब यहाँ ग्लूकोज में क्या होता है ना बेटा, यहाँ अटैक हो जाता है यहाँ पे, तो 6 मेंबर बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 मेंबर बनेगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे H इस तरह से प्रेजेंट होता है और यहाँ पे CH2OH होता है। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 3 और 4 और यहाँ 5 और यहाँ 6 इस तरह से होता है, OH 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 और यहाँ H इस तरह से होता है बेटा। ये आपको देखना राइट साइड में अल्फा डी ग्लूको, ये पायरेनोज होता है। क्या होगा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में OH प्रेजेंट है तो अल्फा फॉर्म होगी। दूसरी बात है कि जो 6 मेंबर रिंग इसमें 6 कार्बन 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। और अगर 4 मेंबर है 5 मेंबर रिंग है, इसमें एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, उसको हम फ्यूरेनोज बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा फॉर्म भी होती है और यहाँ पे बीटा फॉर्म होती है। तो बताया मैंने OH इधर हो जाए, H इधर हो जाए और इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाए बेटा, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH, यहाँ H, तो ये 1 2 3 और यहाँ OH और यहाँ H, OH और यहाँ पे H। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे 6, तो ये बीटा फॉर्म है, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। तो डी फॉर्म यहाँ पे भी, क्योंकि OH राइट साइड में लेफ्ट साइड में था। तो ये जो दिख रहा है ना, ये ओपन चेयर स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये दो फॉर्म है किसकी, अल्फा में और बीटा में। ठीक है, ये बीटा फॉर्म हो गया और ये अल्फा। जब राइट साइड में OH होता है तो अल्फा और लेफ्ट साइड में OH होता है तो बीटा। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। बात है कि रिड्यूसिंग शुगर अब यहाँ पे समझ में आ गया। उसी तरह से बेटा यहाँ भी इसके भी दो स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा और बीटा फॉर्म। और एनोमर इसे बोलते हैं कार्बन 1 पे जो कन्फिग्रेशन में डिफरेंसेस होता है, इसको हम एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ठीक है बेटा, अब देखो एक बात ये भी सीख लिया आपने। तो डी कन्फिग्रेशन पता है आपको, पायरेनोज फॉर्म नहीं होते, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, अब बताया जहां फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहां पे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब भी डीएनए के साथ इंटरेक्ट होगा तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी बिहेव रिड्यूसिंग शुगर। तो अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, कौन सा होता है, बीटा फॉर्म होता है। कौन सा, बीटा फॉर्म होता है। बीटा फॉर्म बताया, अल्फा बीटा फॉर्म जो साइक्लिक फॉर्म जो होता है उसको हम एनोमर्स वहां एग्जिस्ट करता है। तो ये बेटा यहाँ पे देखो मैंने बना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखें आपको मिल जाएगा आंसर ये वाला। अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। कैरेक्टर की बात करें, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट, डीएनए में होता क्या है, डीएनए के जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पे आपको शुगर मिलेगा, वहां पे आप फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, साथ में आपको नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे। इसमें एडेनिन होगी, ग्वानिन होगी, थाइमिन होगी, साइटोसिन होगी, यूरेसिल होगा। लेकिन डीएनए में नहीं होगा, आरएनए में होता है यूरेसिल, बाकी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। एक बात ये भी है कि जो स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और आपस में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है बच जाती है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस है, एक ये शुगर दिख रही है आपको, ये शुगर है जिसपे क्या लगा हुआ है बेटा, यहाँ साथ में नाइट्रोजन बेसिस है। और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा आपको ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख नजर जो आ रहा है, ये आपको शुगर है, राइबो शुगर है, जहाँ पे 1 कार्बन से अटैच है क्या, नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच है, और 5 कार्बन से फॉस्फेट इसी तरह से ऊपर जुड़ती चली जाएगी, और यहाँ नीचे भी जुड़ता चला जाएगा इससे। तो बेटा यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पे फ्री नहीं है, फ्री नहीं होने की वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्या होगा, ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी डीएनए के साथ में जो शुगर प्रेजेंट होती है वहां पे फ्री नहीं होती है, क्या नहीं होती, फ्री नहीं होती, ठीक है। और इस तरह से आपको 5 एंड्स अगर बात करें तो यहाँ पे इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो आपस में इस तरह से हेलिकल शेप में होती है, और ये आपस में बधी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको एडेनिन है। तो यहाँ पे अगर थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन कंबाइन होगा, यहाँ पे एडेनिन थायमिन होगा, गुआनिन और साइटोसिन होगा। गुआनिन के साथ साइटोसिन का 3 होता है, एडेनिन के साथ 2 होता है, ठीक है। यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में होता है इन प्लेस ऑफ यहाँ पे थायमिन, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर होगा डीएनए का। तो एक एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है यहाँ पे, ये एक जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें ये स्ट्रक्चर होता है। एडेनिन यहाँ पे बेसिस कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, अगर डीएनए की बात करते हैं तो। और इसमें यहाँ फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, और साथ में यहाँ पे शुगर होता है। तो आप कंप्लीट हाइड्रोसिस डीएनए कराएंगे, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, साथ में क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, साथ में शुगर मिलेगा 5 कार्बन की, जिसमें डीएनए के अंदर शुगर होगी, वहां पे दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप वो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। क्या नहीं प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। देखो कैसे, यहां जो है देखो ये बीटा डी ग्लूकोराइबोज होता है, 2H CH2OH OH दोनों ऊपर होता है, तो ये हम इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। और ये साइक्लिक फॉर्म है, ये कार्बन 1 पे OH इधर ऊपर है, ये बीटा फॉर्म है। डी ग्लूकोज बताया था डी फॉर्म क्या होती है, और ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये आरएनए में प्रेजेंट होगा, किसमें, आरएनए में होगा। लेकिन यहाँ दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन गायब है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। तो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, जिसको हम बोलते हैं डीएनए में ये प्रेजेंट होता है शुगर। और कार्बन नंबर 1 जो है, जो कि इंटैक्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, और फ्री नहीं होता है। नाइट्रोजन बेसिस यहाँ लग जाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो बेटा यहाँ पे फ्री नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो ऑल अबाउट बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई। पहली बात की आप पेंटोज शुगर क्या होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है, क्या होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पायरेनोज फॉर्म नहीं होता है, 2 फॉर्म होती है साइक्लिक फॉर्म, पायरेनोज और फिरेनोज, जिसमें 5 अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी है उसको हम पायरेनोज बोलते हैं। अगर 5 मेंबर रिंग है साथ में एक ऑक्सीजन है, वहां फिरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है शुगर के अंदर, डीएनए के अंदर, वहां पे 5 मेंबर में होती है, और वहां पे उसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज, ना कि पायरेनोज। स्टेटमेंट गलत था। दूसरी बात है कि डी कन्फिग्रेशन के बाद मैंने बताया कि डी कन्फिग्रेशन क्या होता है, लास्ट कार्बन जो कि अराउंड कन्फिग्रेशन OH राइट साइड में होता है, उसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, लेफ्ट साइड में एल फॉर्म होता है। तो ये बिल्कुल सही है, डी फॉर्म में होती है। रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब है कि शुगर के अंदर पूछा गया है, जब फ्री होगा तो यहाँ पे बिहेवियर शो करेगा। तो आप फ्री स्टेट, लेकिन अगर इंटैक्ट है, बधा हुआ है डीएनए के अंदर, तो वहां पे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्री स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अल्फा एनोमेरिक फॉर्म की बात करें, अल्फा फॉर्म क्या होती है, अल्फा बीटा फॉर्म जो भी होती है, देखिए अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो 2 एनोमर होते हैं, अल्फा एंड बीटा, दीस 2 आर कार्बन नंबर 1 के एनोमर्स होते हैं, और यहाँ पे कन्फिग्रेशन में चेंज होता है, और साइक्लिक फॉर्म में जब आता है। तो दैट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और बेटा जो भी एक्सप्लेनेशन था मेरी समझ से बहुत ही सफिशिएंट था। इस क्वेश्चन को साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं रिवाइज हो गए होंगे, और आपको मजा भी आया होगा। तो बेटा इसी तरह की वीडियो को देखने समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसी नाम से आजम की केमिस्ट्री से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।